दोस्तों, जब 10 साल की उम्र का था, एक किसान परिवार में मैं पैदा हुआ और खेती करते थे। खेती के साथ साथ पढ़ाई। 10 साल की उम्र में 1996 की बात है, और 1996 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ हमारे साथ। एक रोड एक्सीडेंट में हमारे पिताजी की डेथ हो गई, स्वर्गवास हो गया, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब 10 साल की उम्र के बच्चे को क्या पता है? आप खुद समझ सकते हो 10 साल की उम्र में क्या समझदारी होगी। ढंग से जानते भी नहीं थे। लेकिन परिवार मेरा इतना बड़ा है और इतना अच्छा परिवार है, इन्होंने कभी भी हमें अकेला फील नहीं होने दिया। हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। पूरा परिवार हमारा हमारे साथ खड़ा रहा हमेशा। थैंक यू। 10 साल की उम्र से खेती भी करी है, पढ़ाई भी करी है, और पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारी पूरी आ गई। तो आप खुद समझ सकते हो कि एक घर की जिम्मेदारी आने के बाद आदमी एक डिसीजन लेता, कहीं ना कहीं भाग दौड़ के एक नौकरी पकड़ लो। यस या नो? हमारे भी एक ही चीज दिमाग में थी, कैसे भी करके एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाएगी। हम यही सोच के तैयारी करने लग गए, और तैयारी करते करते कई बार ऐसा भी होता था, स्कूल जाते समय 5 रुपए का टिकट लगता था आने जाने का, 2.5 रुपए आने के, 2.5 रुपए जाने के। लगभग 17 किलोमीटर दूर हाई सेकेंडरी स्कूल था, वो 2.5 रुपए भी नहीं होते थे मेरे पास। एक टाइम ऐसा भी था मेरे साथ। लेकिन धीरे धीरे कैसे जैसे करके समय कटता चला गया और हिम्मत नहीं आ रही, लगातार तैयारी करते गया। सन 2008 में मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। सन 2008 में गवर्नमेंट जॉब लग गई। उस टाइम से मैंने एक बात सीखी थी, क्योंकि पहले मैं खूब भागा दौड़ी कर चुका था, लेकिन कहीं भी जॉब नहीं लग रही थी। लेकिन एक बार दम लगा के मैंने किसी की नहीं सुनी, पागल होके लग गया। तो उस टाइम मेरा 2 जगह सिलेक्शन हुआ था, दिल्ली पुलिस और आरपीएफ में। और उसके बाद एक चीज समझ में आ गई थी कि आदमी चाहे तो कुछ भी पा सकता है। तो मेरा थैंक यू। जब गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया तो घर में भी खुशी हो गई कि चलो बहुत बढ़िया हो गया, कि अब तो जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। और मेरी पोस्टिंग सीधी कर दी आसाम। गांव से सीधा आसाम पहुंचा दिया। तो आसाम जाने के बाद ये लगा कि यार मैं तो आया था बढ़िया काम के लिए, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि घर से बहुत दूर हो गया, घर वालों से एकदम दूर। और कितने पैसे के लिए? उस टाइम लगभग मेरी 13-14 हज़ार रुपये सैलरी थी महीने की, और 13-14 हज़ार के लिए मैं घर से इतना दूर हो गया कि 4 महीने से एक बार घर आता था। तब दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज आई कि यार इससे भी बढ़िया नौकरी कर ली जाए तो बढ़िया रहेगा। तो वहां से मेरा ट्रांसफर जब दिल्ली हुआ तो मैं तैयारी करने लग गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक नौकरी लगने जाने के बाद क्या करते हैं, अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि जहां मैं आ गया वहीं बहुत है। लेकिन मैंने संतुष्ट नहीं किया, और उसके साथ में तैयारी करने लग गया। एसएससी के थ्रू तैयारी किया, सीपीओ के थ्रू किया, सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर में मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैं गया नहीं। फिर अपने आरपीएससी राजस्थान की सबसे बड़ी सर्विस होती है, उसकी तैयारी करने लगा। 2013 में मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन क्या हुआ? आरएस का फ्री फाइट किया मैंने। प्री फाइट किया, 2 साल के अंदर पेपर चोरी हो गए, भर्ती कैंसिल। यानी एक आदमी को उम्मीद लगती है कि यहां से मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन फिर वहीं से भर्ती कैंसिल, दिमाग खराब हो गया। लेकिन एक चीज समझ में आई, ऊपर वाले का धन्यवाद दिया कि जो भी तूने किया है मेरे लिए बहुत बढ़िया किया, क्या पता इससे भी बड़ा सोच के रखा होगा। और वहां से फिर मैं तैयारी करने लगा। इतने में क्या हुआ, एक दिन 2 देवदूत मेरे घर पे आए, मिस्टर बत्तूराम सर, मिस्टर पंकज सर, जो रात को 10 बजे आके बोलते हैं घर पे, बोला चाय पीनी है। अब रात को 10 बजे चाय कौन पिलाएगा बताओ? अब दोस्त ही आ गए तो चाय तो पिलानी पड़ेगी। यस या नो? तो इनको चाय बना के पिलाई, मैं और कमल जी थे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे पास एक ऐसी शानदार जानकारी है जिससे आपका जीवन बदल सकता है। तो मैंने सोचा कि यार जीवन तो पहले बदला हुआ है, लेकिन क्या पता कोई ऐसी चीज हो आपके पास, दिखाओ। उन्होंने बिजनेस प्लान दिखाया, कुछ डाउट थे, 1 दिन का टाइम मांगा, और
मैंने बोला कि सर मैं ये बिजनेस करूंगा लेकिन थोड़ा सा पैसे का एडजस्टमेंट कर लेता हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊं पूरे परिवार की जिम्मेदारी, 3 बहन भाइयों की पढ़ाई कराई, उनकी शादी करी, मकान में लगाया, ऐसे करके मेरे ऊपर 11.5 लाख का लोन और 4 लाख रुपए 2 रुपए सैकड़ा पे हो गए थे मेरे ऊपर, यानी 15.5 लाख का कर्जा। तो आदमी क्या करेगा, कहीं ना कहीं से एडजस्ट करेगा। और जुगाड़ लगाया, 50,000 रुपए किसी के ब्याज के थे, मैं वापस देने के लिए लेके आया था, लेकिन वो नहीं दिए मैंने, और मैंने उसको बोला 2 महीने बाद में दूंगा। और वहीं से मैंने 3 आईडी लगाई इस बिजनेस की, 7,872 की 3 आईडी लगाई। और मैंने जब आईडी लगाई तो मैंने छोटे भाई को नहीं बताया था, तो छोटे भाई ने बोला तू ऐसे पैसे बर्बाद करेगा, पैसे डुबाएगा। 3 दिन तक लड़ाई रखी। मैंने एक ही चीज बोली कि तू पढ़ा लिखा है, उससे ज्यादा मैं भी हूं, उतना तो मैं भी हूं, लेकिन थोड़े दिन बाद में देखना कि बहुत बड़ा काम होगा, भरोसा कर दूं। लेकिन उसको भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन मैं लगातार काम करते गया। सबसे बड़ा मैं मानता हूं मेरे ग्रेट गुरु पंकज सर, बत्तू सर, जोरदार तालियां इनके लिए, एक बार जोरदार तालियां दमदार वाली। थैंक यू। इन्होंने हमेशा एक चीज समझाई कि इस बिजनेस को अगर आपने सीख लिया तो आपकी मुट्ठी में बिजनेस होगा और आप कहीं भी कर सकते हैं इस बिजनेस को। तो मैंने इस बिजनेस को सीखना शुरू कर दिया, और रात को ये 2-2 बजे तक मुझे सिखाते थे पकड़ पकड़ के। रात को 2 बजे तक सोने नहीं देते थे। सुबह 6 बजे आके पंकज सर फिर कुंडी खड़खड़ा देते थे कि उठ जाओ, 6 बज गए। रात को 2 बजे सोए, 6 बजे फिर उठ गए। मेरे भाई कमल जी और गोविंद जी, हम तीनों साथ ही रहते थे, तो दोनों परेशान। बोला ये रात को भी नहीं सोने देते और सुबह भी नहीं सोने देते, और दिन में ये ड्यूटी जाते फिर। लेकिन मैं लगातार उनके साथ में, पंकज सर, बत्तू सर के साथ में बना रहा, और लगातार इन्होंने मुझे सिखाते गए। तो मैंने प्लान फॉलो करना सीख लिया, और फिर प्लान देना शुरू किया। तो हमारे यहाँ पड़ोस में एक क्वार्टर में रहते थे हमारे सुधीर साहब है, जो अभी रूबी बने। तो ये सुधीर जी वहीं रहते थे। तो इनको पकड़ के मेरी टीम के धर्मेंद्र जी और शंभूराम जी ने पकड़ के ला के मेरे सामने बिठा दिया। अब बिठा दिया तो मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जितना मुझे आता था सब पकड़ के रगड़ दिया बढ़िया से। तो इनको कुछ समझ में नहीं आया, ये हो गए, बोला ठीक है ओके भर दो फॉर्म। तो इन्होंने फॉर्म भर दिया। अब डीडी की बात आई तो जाके फिर घर पे, और जब एक डीडी जमा करी तो फिर 2 का एफआईएम में फायदा फिर बता दिया, तो ये ट्राईपोर्ट से ज्वाइन हो गए फिर। तो ये हमारी ऐसी ज्वाइनिंग थी जो अपने दम पे निकाली थी। तो एक भरोसा बढ़ गया कि इस काम को मैं कर सकता हूं। अब दिल्ली में कुछ लोगों के साथ में काम किया, कुछ लोग हमारे साथ आए, एक सीमित दायरा था, वहां बटालियन के बाद में हमारा काम एकदम बंद सा होने लग गया। उसी दौरान हमारी मुलाकात हुई, एक छोटा सा हमारा फंक्शन रखा। इसमें ग्रेट गुरु, हमारे दमदार ग्रेट गुरु मिस्टर अजय पंडित जी और राकेश प्रसाद जी आए थे। इनके लिए जोरदार तालियां आप तक की, जोरदार तालियां। थैंक यू। इन्होंने पहला फंक्शन करवाया। वहां एक छोटा सा फंक्शन, क्या 80 आदमी की मीटिंग थी, लगभग 70-80 आदमी थे, तो छोटा सा फंक्शन। तो उस फंक्शन के बाद थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी, इन्होंने हमारी काउंसलिंग करी, बैठा के हमें समझाया। मैं बैठा था इनके सामने रूम में, तो इनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये छोटे छोटे लड़के हैं, लेकिन बात 2 लाख सप्ताह की करते हैं। समझ में नहीं आया, मैं नौकरी करता हूं फिर भी 30,000 वाली बात हो रही है। तो इन्होंने फिर बैठा के समझाया कि हरि जी भरोसा करना, जैसे आज हम 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, अगले 3 से 4 साल में आपके भी 2 लाख सप्ताह के आएंगे। थैंक यू। भरोसा किया, इनके भरोसे पे हम चलते गए लगातार। और कुछ दिन बाद में इनकी डायमंडशिप आती है मिस्टर अजय पंडित सर की। उस डायमंडशिप को देखने के लिए हम लोग वहां आगरा से आए, और फैमिली को लेके आया कि इसके समझ में आ जाए तो परेशानी नहीं होगी। पंकज सर ने बोला था कि बस डायमंडशिप में बैठा देना, जिसकी फैमिली परेशान करेंगे ना उसको डायमंडशिप में बैठा दो बस। तो मैं डायमंडशिप में लाके बैठा दिया,
और उस दिन का दिन है और आज तक का दिन है, कभी बिजनेस के लिए नो नहीं हुआ, आज तक का रिकॉर्ड है। एक डायमंड शिप, तो उस टाइम डायमंड शिप देखी, एक चीज समझ में आई, इनका सम्मान हो रहा था, परिवार का सम्मान हो रहा था। और परिवार के सम्मान के साथ मैंने एक चीज नोट करी कि एक पढ़ता हुआ लड़का, एक स्टूडेंट अगर स्टेज पे इतना बड़ा सम्मान अपने परिवार को दिला सकता है और सम्मान के साथ साथ लाखों रुपए की बात कर रहा है, तो इसका मतलब काम हेलो करना चाहिए, यस या नो। तो भरोसा किया और उस दिन का दिन है, आज का दिन है, और लगातार इस बिजनेस को करता गया करता गया करता गया और आज आपके सामने डायमंड बन के खड़ा हो गया। थैंक यू। कई बार क्या होता है, फंक्शन देखने के बाद भी जब कोई सेल नहीं आती है तो दिमाग में नेगेटिविटी आती है, बहुत सारे सवाल आते हैं। मेरा विजन क्लियर नहीं था उस टाइम भी, लगातार पंकज सर, बत्तू सर समझाते रहते थे, लेकिन कई बार दिमाग साइड में हो ही जाता था और एक चीज आती थी कि यार बढ़िया नौकरी कर रहा हूं, क्या पता मैं इधर से आरएस बन गया, कलेक्टर बन गया तो बढ़िया जिंदगी हो जाएगी, मैं कहां फंस गया इनके चक्कर में, क्या पता डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा, दिमाग में आया। लेकिन फिर भी ये संभालते थे। एक बार का टाइम था जून 2015 का, और हमारे पंकज सर आए मेरे पास, आके बोलते हैं कि हरी जी आपको घूमने के लिए चलना है नैनीताल। मैं कहे यार घूमने की बात कर रहे हो, जेब में 1 रुपया नहीं है और आप घूमने की बात कर रहे हो। बोला ज्यादा खर्चा नहीं है, 5,500 रुपए है। मैं बोला 5,500 की बात कर रहे हो, यहां 500 रुपए नहीं है जेब में, क्योंकि कर्जा ही इतना था, जैसे ही तनख्वाह घुसे अकाउंट में और दूसरे दिन आउट, यानी जेब में कुछ बचता ही नहीं था। तो दिमाग में ये था कि 5,500 रुपए वहां लगा के आऊंगा, क्या फायदा। लेकिन इन्होंने बोला कि अच्छा नहीं लगे तो मेरी जेब से ले लेना, मैं दूंगा वापस, चिंता मत कर, लेकिन चलो। थैंक यू पंकज सर का, उस दिन समझाया और लेके चले गए। और वहां ले जाने के बाद समझ में आया कि असली जिंदगी क्या होती है। दिशा के अंदर जाने के बाद मेरा विजन क्लियर हुआ कि असली जिंदगी क्या होती है और यह जिंदगी जीनी चाहिए। 30 साल की उम्र में पहली बार 4 दिन में मेरे लिए जिया था, पहली बार 4 दिन। थैंक यू। उसके बाद हमारा ट्रांसफर हो गया, सभी का टीम बनाई, 70-80 की टीम बनाई, लेकिन टीम का सभी का ट्रांसफर ऐसे हुआ, पंकज सर बांदीकुई चले गए, बत्तू सर दिल्ली रह गए, सुधीर सर आगरा आ गए और मैं यहां आ गया अजमेर में। अब अजमेर में किसी को जानता नहीं था, किसी को नहीं जानता था, और जिनको जानता था जो फोर्स वाले थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो एक चीज समझ में आ गई थी कि अब यहां से बिजनेस आगे नहीं होगा, क्योंकि हम किसको प्लान देंगे, प्लान किसको देंगे, जिसको जानते हैं, यस या नो। तो वो मैं प्लान देने के लिए जब भी किसी के पास कोशिश करता, पहले हिम्मत नहीं पड़ती थी, फिर भी हिम्मत करके जाता और अगला मना कर देता तो दिल टूट जाता और वापस आके फिर मैडम को बोलता अब हमारे बस का नहीं है बिजनेस, और घर पे बैठ जाता। लेकिन मैडम ने एक ही बात बोली, बोला नहीं कोशिश करते रहो, हमें 4 साल देने हैं, यस या नो। क्योंकि आपको भी आपके अपलाइन ने बताया होगा प्लान में 4 साल, यस या नो। मुझे भी 4 साल बताया था। एक चीज समझ में आ गई थी कि 4 साल में जैसे ढेर सारे लोग डायमंड बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। मैंने डिसीजन लिया, मेरे अपलाइन को बोला सर मैं डायमंड बन तो जाऊंगा। पंकज सर, बत्तू सर ने बोला डेफिनेटली 100% डायमंड बनोगे, मैं भरोसा कर लेना सर, अभी भी बता देना। तो पंकज सर, बत्तू सर ने बोला चिंता मत करो, 4 साल यहां टिको, डायमंड शिप की गारंटी हमारी है। थैंक यू। भरोसा किया, 4 साल भरोसा किया। मैंने सर को एक ही बात बोली, सर 4 साल आपके हैं, 1 साल मेरा, मैं 5 साल देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो आप बोल रहे हो वो होना चाहिए। तो सर ने बोला गारंटेड होगा, चिंता मत कर, लगातार प्लान फॉलो करो। और उस दिन के बाद लगातार 3 फीट रूल पे काम किया, लगातार लोगों के पास जाता था और साथ वालों के पास जाता था, सीधा बोलते थे, बोला तू ही बन जा करोड़पति। मैं बोला सर 8 लाख महीने, बोला तेरे अकाउंट में दिखा कितने आ रहे हैं। अब अकाउंट में उस टाइम 1000 का या 2000 का चेक बन जाता, वो दिखाता, देखो सर 1000-2000 आ रहे हैं। बोला जब तेरे लाखों रुपए आ जाए ना तब आ जाना मेरे पास।
खूब कोशिश की, 6 महीने तो कोई ज्वाइन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में एक दो ज्वाइन होने लगे और मुझे लग गया लगभग 2 साल लग गए गोल्ड बनने में। यानी 250 की टीम बनाने में मुझे 2 साल लग गए थे। अब समझ लो, जिसकी टीम अभी 250 की है और 2 साल से कम लगा तो वो तो गारंटेड डायमंड बैठा है यहां। लेकिन सिस्टम पे भरोसा किया और पिछले भले ही 2 साल डायमंड बनने में लगे, लेकिन सीधे सीधे अगले 2 सवा 2 साल में डायमंड ठोक दिया सीधा सीधा। दिक्कत आती है फील्ड में, मुझे भी आई थी, आपको भी आई थी, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी दिक्कत से घबराया नहीं। पंकज सर ने एक ही बात बोली, बोला जब तक शरीर में जान है तब तक आपके साथ हूं, चिंता मत करना, लगातार लगा रहे, मैं आपके साथ हूं। और भरोसा किया पंकज सर का, बत्तू सर का, और लगातार लगा रहा। वही अजमेर में जाते थे जहां लोग बोलते थे यहां 2006 में कंपनी आके चली गई, कंपनी भाग गई, यहां कोई डायमंड नहीं बनता, लेकिन फिर भी वही काम किया, लगातार लोगों को भरोसा दिलाता गया। और आज अजमेर छोड़ो, अजमेर में तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरी ज्वाइनिंग नहीं है। पूरे अजमेर शहर को ऐसे पकड़ लिया, पूरे अजमेर शहर को। थैंक यू। 2017 में टारगेट सेट किया, गाड़ी लानी है, क्योंकि इस बिजनेस से पहले हमारे घर में 4 व्हीलर नहीं थी। उम्मीद करते थे कि कैसे भी करके एक जुगाड़ समझ रहे हो, इंडिया वाले जुगाड़ तो समझते हैं, क्योंकि जुगाड़ ही इंडिया में सबसे ज्यादा करते हैं लोग। मैं भी जुगाड़ करता था, दिल्ली मार का सेकेंड हैंड अल्टो ले लेंगे 30-40 हजार की और गैस किट लगा देंगे, चलती रहेगी। लेकिन वो भी नहीं आई मेरे से, क्योंकि कर्जा ही इतना था कि वो भी नहीं आई। लेकिन जब इस बिजनेस में आया, दिमाग में एक चीज आई, अल्टो तो नहीं भी नहीं लूंगा, गाड़ी लूंगा तो 10 लाख से ऊपर की लूंगा। और कमिटमेंट किया था मैंने 27 अप्रैल 2017 को कि मैं धनतेरस के दिन हुंडई क्रेटा की गाड़ी निकाल के लाऊंगा। कमिटमेंट किया था मैंने। और कमिटमेंट करने के बाद जब धनतेरस को गाड़ी लेने गया, शाम को 6 बज रहे थे, 6:15 बजे डिलीवरी हुई। भरोसा नहीं हो रहा था कि ये 16.5 लाख की हुंडई क्रेटा गाड़ी मैंने ले ली। मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि खानदान में गाड़ी कहां, बाइक भी इस बिजनेस से पहले नहीं आई थी फर्स्ट हैंड। इस बिजनेस ने ही फर्स्ट हैंड बाइक दी। इस बिजनेस की वजह से 16.5 लाख की हुंडई क्रेटा अभी जो आपके सामने बाहर खड़ी है इधर ही, हमेशा 2.25 साल हो गए इसी से बिजनेस कर रहा हूं। दमदारी से कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी गाड़ी मैं लूंगा। शाम को घर आया, 8:15 बज रहे थे, घर पे आया, गाड़ी लेके माताजी के चरणों में रख दी चाबी कि माताजी गांव की सबसे महंगी गाड़ी आपकी। थैंक यू। माताजी की आंखों से भी आंसू आ रहे थे, खुशी के आंसू, समझ रहे होंगे आप, खुशी के आंसू आ रहे थे। माताजी ने एक ही बात बोली, शाबाश बेटा और बड़ा कर। और मैं एक कमिटमेंट करके गया था कि माताजी अगर कोई ऐसी गाड़ी लाता है गांव में और इससे महंगी कोई लेके आता है तो आप मुझे बताना, उससे डबल महंगी लाके खड़ी कर दूंगा, नाम आपका ही ऊपर रहेगा हमेशा। आज जो भी है ये सब सिस्टम की वजह से। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं भी 4 व्हीलर से चलूंगा। आज 2 साल हो गए चलते हुए, और अभी बहुत बड़ा धमाका, बहुत जल्दी और धमाका होने वाला है, बहुत बड़ी न्यूज मिलने वाली है। वो टाइम आएगा जब आपको वो भी बता देंगे। इस तरह मैं बिजनेस करते जा रहा था, अजमेर से काम बढ़ता चला गया मेरा। जहां लोग बोलते 2 नहीं जुड़ते, 2 नहीं आते, लगातार मेरे साथ काम बढ़ता चला गया। मेरे साथ 2 भी आए, 100 भी आए, 1000 भी आए, 10,000 आए मेरे साथ। अभी इंडिया के 14 स्टेट में 40 से ज्यादा शहरों में 17,000 की टीम हो रही है मेरी, 17,000 लोगों की टीम। थैंक यू। भरोसा नहीं था मेरे साथ एक भी आएगा, लेकिन आज आपने देखा जैसे मेरी टीम बन सकती है, आपकी भी बन सकती है। यस या नो? यस या नो? बन सकती है, बना के दिखाएंगे। कितने लोग मुट्ठी बांधते हैं मेरी तरह टीम बना के दिखाएंगे? कितने लोग मुट्ठी बांधते हैं मेरे साथ, पागल होने के लिए तैयार है?
तो मैं भरोसा दिलाता हूं, अगर आप 100% देंगे, मेरी तरफ से 200% मिलेगा आपको। 200%, 200%। दमदारी से काम करता जा रहा था, आशीर्वाद लेता रहा अपलाइनों का लगातार। अजय सर, सत्येंद्र सर की दिशा ले लेके दिमाग में एक ही चीज सेट हो गई थी कि बस बनना है तो बहुत बड़ा आदमी बनना है, नहीं तो जिंदगी बेकार है। और वो चीज समझ में आ गई, तो आज आपके सामने यहां खड़ा हो गया। ये सारी जो भी मेरी उपलब्धियां हैं, वो सारी इन ग्रेट मेंटरों की वजह से हैं। इन ग्रेट मेंटरों के आशीर्वाद से आज लगातार गजेंद्र सर ने लगातार समझाते रहे, बीच बीच में जब भी दिक्कत आई हमारे पहलवान जी लगातार मोटिवेट करते थे कि नहीं चिंता मत करो, डायमंड तो आप पक्का बनोगे। और लगातार लोकेंद्र सर, धर्मवीर सर लगातार बोलते थे चिंता मत करो पहलवान, मैं डायमंड हूं तो आप भी डायमंड बनोगे। और इनके आशीर्वाद से एक दिन फिर मुलाकात हो गई हमारे ग्रेट मेंटर विजय पाल सर से। इनकी एक छोटी सी मीटिंग देखी थी और इनकी मीटिंग में मैंने इनका व्यक्तित्व देखा तो दिमाग एकदम सेट हो गया कि बनना है, कुछ भी हो जाए डायमंड तो बनना है, इनकी तरफ बन के दिखाना। सर ने बोला था, सर हरिनारायण जी बोला डायमंड बन के दिखाना। मैंने भरोसा दिलाया सर को कि सर 2019 में डायमंड बन के दिखा दूंगा। और सर को आज डायमंड बन के दिखा दिया था। 6-7 महीने हो गए डायमंड बने हुए। ये फंक्शन का टाइम अब आया मेरा। थैंक यू। तो जो भी आज मेरे पास है वो फ्रंट लाइन में बैठे हुए मेंटरों की वजह से, मेरा कुछ भी नहीं है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा मैं अपनी प्यारी सी दमदार विश्व विजेता टीम टाइगर टीम को देना चाहूंगा। इस टाइगर टीम को, दमदार टाइगर टीम, थैंक यू। इतनी दमदार टाइगर टीम है, एक बार करने पे दमदारी से जो बोले काम कर जाती है। और इसीलिए आज वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बनने वाली है। और मैं भरोसा दिलाता हूं मेरे मेंटरों को, आने वाले इसी 2020 में डायमंडों की तो लाइन लगा दूंगा। डायमंड मैं नहीं, मेरी टीम से डायमंडों की लाइन लगा दूंगा, मेरी टीम से। थैंक यू। अगले 3 महीने के अंदर 2 डायमंड तैयार हो रहे हैं मेरी टीम से। अगले 3 महीने में 2 डायमंड, अगले 3 महीने में 2 डायमंड तैयार हो रहे हैं मेरी टीम से। अगले 6 महीने में 4 डायमंड फिर तैयार करूंगा। इसी साल मैंने सर को कमिटमेंट किया, पंकज सर को, 10 डायमंड निकाल के दूंगा। 10 डायमंड, 10 डायमंड।